जैसे मैंने ए ले लिया, बी एंड सी, तीन वेरिएबल ले लिया राइट नाउ। अब मैं इनकी अलग अलग वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, लाइक 1 2 एंड 3, तीनों वैल्यू असाइन कर दी मैंने अलग अलग की। ए बी एंड सी की वैल्यू असाइन कर दी राइट नाउ। देन प्रिंट किया ए बी एंड सी, पहले यही करते हैं खाली, ए की वैल्यू आ गई है ना। अब सेम अगर मैं यहाँ पे सी को करता हूँ, सी एंड बी, तो 1 3 2, मतलब प्रिंट है जिस मैनर में मैं उसको कॉल करूंगा वो उसी मैनर में आएगा, है ना। कि अगर मैंने पहले ए को कॉल किया तो ए की वैल्यू आई है ना 1, फिर मैंने किसको कॉल किया, सी को, सी की वैल्यू क्या थी, तो 3 आ गई। अब ऐसा नहीं है मैं ए को दोबारा कॉल नहीं कर सकता, मैं दोबारा भी कॉल कर सकता हूँ, ए तीनों बार कर दिया ना, आ गई वैल्यू। प्रिंट का काम तो उसे कॉल करना है ना, एक बार हमने डिक्लेयर कर दी उसकी वैल्यू वेरिएबल, अब तो उसे कॉल ही तो करना है चीज, चाहे मैं उसे कितनी बार करूँ किसी फॉर्मेट में, मतलब आगे पीछे कैसे भी करूँ। ओके, ये वाली चीज क्लियर है। देन इसके बाद हमारा आता है, अगर मैं 3 वेरिएबल रखूंगा, कि जैसे मैंने 4 वेरिएबल ही ले लिए, ए बी सी डी, और चारों वेरिएबल की सेम वैल्यू होनी चाहिए, हो जाएगा। मतलब 4 वेरिएबल हो गए ए बी सी डी, और सबकी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, और 1 भी एक ही बार लिखना है। नहीं करके दिखा दो, जो कह रहा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ बस बताना थोड़ी ना, अभी रुक जाओ, करते रहो, जिसका हो जाएगा ठीक है, जिसका नहीं होगा ठीक है। ऑनलाइन क्लास की कहाँ आते हैं सब? ये तो दी, तो वही चल जाएगा हमेशा? हाँ अच्छा। सेम ही है हमेशा। हो गया ठीक है। जिसका नहीं हुआ करके दिखाए, हो गया सबका, तो इंफॉर्मेशन इसने लीक ही कर दी थी, वही जाएगा। अब यहाँ पे कैसे होना था, ए बी सी एंड डी, सबकी वैल्यू क्या असाइन कर दी, 1, है ना। बस यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या लिखना है, इक्वल टू, सब एक दूसरे के इक्वल हो गए। देन प्रिंट कर देंगे हम, चाहे ए चाहे डी कर देंगे, चाहे सी कर देंगे, देन बी कर देंगे, आ नहीं सबकी 1 है ना। क्लियर है ये वाली बात, की जैसे एक होता है ना कि हमारे काफ़ी बार है ना, एक ही वेरिएबल हम बार बार थोड़ी ना बनाएगा, अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है अलग अलग चीज़ की, तो इस सिनेरियो में हम मल्टीपल वेरिएबल्स की सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बस एक ही बार असाइन करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद है ही नहीं। और इस ऊपर वाले सिनेरियो में क्या है कि सबकी अलग अलग वैल्यू असाइन करनी है ना, इसमें सिमिलर है उसमें अलग अलग है, ये चीज़ क्लियर है। अब देन एक चीज़ आती है टाइप कास्टिंग, कि अब टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। कि जैसे मैंने ए ले लिया, इसमें नंबर कर दिया 1 3 2, और मैं इसे कॉल करता हूँ ए को राइट नाउ, आ गया आंसर, आ गया जो भी वैल्यू असाइन की थी हमने इसमें 1 2 3। अगर मेरे को इसका टाइप चेक करना है कि इसका टाइप क्या है, टाइप से मतलब कि जैसे ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है, कि पहले मैं क्या लिखूंगा, टाइप, किसका टाइप चेक कर रहा हूँ, ए का, कौन सी क्लास है ये, है ना। कि मेरे को किसी का भी टाइप चेक करना होगा तो आसानी से हो जाएगा वो। हेलो, कौन है, चलो मैं दोबारा भेजता हूँ। एक कौन है, नाम क्या है स्टूडेंट का, अरे नाम किसमें, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ ये चीज़ से पहले, कि जैसे फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, और आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। कि जैसे प्रिंट क्या है मेरा, फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो दो ब्रैकेट है, ये क्या है मेरे, पैरामीटर, इनको पैरामीटर बोलते हैं, हमेशा फंक्शन के साथ उसके पैरामीटर आते हैं,
ठीक है। और जो पैरामीटर के अंदर आता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। कि लाइक मैंने यहाँ पे ए दे दिया तो ए की वैल्यू आ जाएगी ना, प्रिंट। तो मेरा फंक्शन क्या है, प्रिंट है। मेरा पैरामीटर क्या है, और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कि कहते हैं ना पैरामीटर के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है आपने, ये चीज क्लियर है कि फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब ऐसे ही प्रिंट एक फंक्शन है, टाइप भी एक फंक्शन है। तो ये तो प्रिंट के ब्रैकेट पैरामीटर हो गए, है ना। पैरामीटर के अंदर हमने एक और फंक्शन लिखा है, टाइप। टाइप के पैरामीटर में हम किसका चेक करवा रहे हैं, ए का टाइप चेक कर रहे हैं जो भी है, और उसको हम क्या करा रहे हैं, एट लास्ट की प्रिंट कर दो जो भी उसका टाइप होगा। क्लियर है ये वाली बात। अब जैसे ही ए में तो हमने दोबारा ले लेते हैं, 1 2 कर दिया। बी में क्या कर दिया हमने, कुछ भी सैम ले लिया, अभी स्ट्रिंग ले ली। जो भी डबल कोटेशन के अंदर आता है वो सब क्या होती है, ओके। नाउ यहाँ पे इसके बाद हमने क्या ले लिया, फ्लोटिंग पॉइंट ले लिए, ओके। देन डी में हमने क्या असाइन कर दिया, बूलियन वैल्यू, ट्रू कर दिया। अब मैं इन सब का टाइप चेक करूंगा, तो प्रिंट स्टार्ट टाइप ए का, देन बी का, अलग अलग करके बता रहा हूँ कि जैसे अगर मैं बताता हूँ सिनेरियो पे भी, कि यहाँ पे सबका अलग अलग करवा रहा हूँ ना मैं अभी। अभी जैसे इसकी ऊपर वाले का क्या है, ए का, बी क्या है, स्ट्रिंग है, वो फ्लोट है, और ये ट्रू फॉल्स क्या होते हैं, बूलियन वैल्यू होते हैं, ये ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कि जितने भी सारे टाइप आ गए, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, फ्लोट भी, और फ्लोट उनको कहते हैं जो डेसिमल में होते हैं। कि जैसे हम मैथ्स में तो उन्हें डेसिमल कहते हैं, पर इन कोडिंग टर्म उन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, एक बार एक करके देख लो फिर आगे चल रहे हैं। कॉपी पेस्ट में भी दिक्कत है, बताओ। चलो मैंने कॉपी पेस्ट किया, एक कोड लिख के कॉपी पेस्ट करता हूँ। लिखना ही है, ये बी सी डी एस वाला करना है। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट, कि जैसे मैंने अब ए बी की वैल्यू क्या असाइन कर दी, यहाँ पे 152। ओके, अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ही आना है ना। कि एक बार कर लेते हैं, कि जैसे मैंने इसका टाइप चेक किया, स्ट्रिंग ऊपर वाला हो गया वो ए बी। ये जो डी है इसको अगर मैं छोटे कैप्स में टू लिखे तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये वाला, ये जो टू आपने कैप्स में लिखा है ना, अच्छा ये, हाँ इसको अगर मैं छोटे
नहीं नहीं नहीं, फिर तो ये अलग हो जाएगा, फिर ये बुलियन वैल्यू नहीं रहेगी। प्रिंट टाइप ये करना है एक बार। तो हम तो सिर्फ ए तो टाइप कर रहे हैं ना, तो इसको हाँ, दूसरा पहले कैसे? वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है पहले तो ये, कि जैसे पहले ये लाइन उसे ठीक लगी, ये लाइन ठीक लगी, ये लाइन ठीक लगी, ये लाइन ठीक नहीं लगी। अच्छा, तो इसलिए वो ए को भी कॉल नहीं हाँ, करेगा। अब वो नीचे गया ही नहीं, जब तक ऊपर का ठीक नहीं होगा प्रिंट तक ये पहुंचा ही नहीं। कि जैसे एक सेम सिनेरियो यहाँ पे ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट दे दिया ए, ठीक है, आ गया ना 12, पर उसके नीचे एरर था, वो नहीं आया, कि यहाँ पे तो मैंने प्रिंट ए का रखा है ना, क्योंकि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज लाइन बाय लाइन चेक करती है। मैंने बताया था ना, जब तक वो लाइन एरर ठीक नहीं होगा वो आगे मूव नहीं करेगी। उसे ये ठीक लगी लाइन, अब प्रिंट भी ठीक लगी, आउटपुट दे दिया 12, ये दोनों ठीक लगी, ये ट्रू वाली नहीं लगी, तो ये नीचे तक गया ही नहीं फिर, जब तक ये ठीक नहीं होगा नीचे प्रिंट पे पहुंचेगा ही नहीं। तो ये वाली जो ट्रू है इसको ठीक क्यों लगी? हमने वेरिएबल का नेम ट्रू और दे दिया। ये बुलियन वैल्यू है, जो रिजर्व कीवर्ड है ना हमारे, कहाँ गए ये रहे सारे, हमने रिजर्व कीवर्ड में आते हैं ना बुलियन वैल्यू, जो हमारी बुलियन वैल्यू होती है वो इसी मैनर में आती है। लेकिन हमने तो कैप्स में उसमें लिखा ना स्मॉल में। स्मॉल में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना ये, कि जिस मैनर में जो फंक्शन डिफॉल्टली इंट्रोड्यूस करा गया है वो उसी में रहेगा। उसको गलत क्यों मानना है? अच्छा, गलत क्योंकि फिर वो स्ट्रिंग हो गई ना, वो स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में आती है। इसलिए इसलिए वो गलत हाँ, मानना है। क्योंकि नंबर तो आते नहीं है, जैसे अब मैं कर दिया आ गया ना, अब तो डी का क्या टाइप दे दिया, स्ट्रिंग ही दे दिया उसने बुलियन की जगह, जो भी वही है ना कि करेक्टर्स हमेशा डबल कोटेशन में आते हैं, उसके बिना लिखेंगे तो एरर ही आएगा। क्लियर है ये वाली बात? हमें तो हमने तीन कैरेक्टर लिखा और हमने वो भी लगा दिए उसके बाद। फिर तो स्ट्रिंग ही बन गई, जो भी डबल कोटेशन के अंदर आ रहा है सब स्ट्रिंग है। कि जैसे हमने देखा है ना, कि जब वो भी डबल कोटेशन के अंदर आएगा वो सब स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग्स क्या होती है हमारे करेक्टर ABC, है ना? क्लियर है ये वाली बात? अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अभी राइट नाउ ये क्या है 152, और इसका टाइप क्या आ रहा है, पर है तो इंटीजर ना 152 नंबर, पर इसका क्या आ रहा है, वही वाली बात है, जो भी डबल कोटेशन के अंदर आता है सब क्या होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। अब मेरे को इसका टाइप चेंज करके मेरे को इसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। कि जैसे हमने ZX से एक वेरिएबल ले लिया, अब क्या लिख दिया इंट, इंट मतलब इंटीजर, अब किसका कर रहे हैं हम, AB का। अगर मैं अब टाइप चेक करूंगा ZX का, इंटीजर बन गया ना वो, और मैं खाली सिर्फ ZX को प्रिंट करता हूँ, आ गया 152, और मैं खाली अब AB को प्रिंट करता हूँ, पर टाइप तो बाय डिफॉल्ट उसका वही रहेगा, नहीं, जेड एक्स को प्रिंट करा तो 152 कैसे आया? क्योंकि वैल्यू इसमें स्टोर कर दी ना हमने। नहीं, हमने ए बी को प्रिंट किया तो उसका टाइप भी स्ट्रिंग ही दिखा रहा था। ये हाँ, टाइप तो उसका वही रहेगा, कि अगर मैं AB का भी टाइप चेक करता हूँ स्ट्रिंग ही आना है। जैसे AB ले लिया, स्ट्रिंग आ रहा है ना, टाइप तो उसका बस यही, अगर मैं प्रिंट करके वही दिखा रहा था कि जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो वो सेम मैनर में ही आएगा, बट अगर मैं उसका कहीं आगे ऑपरेशन करूंगा कि ऐड करना हो किसी नंबर के साथ तो नहीं होगा, वो सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि नंबर नंबर के साथ ही हो जाता। देखो ये भी केस बता ही देते हैं, कि जैसे हमने एक और वेरिएबल ले लिया TXT, अब यहाँ पे क्या लिख दिया AB प्लस कुछ ले लेते हैं एक और नंबर इसमें, नॉर्मली क्या ले, X ले लिया, X में स्टोर क्या कर दिया 5 से, ओके। अब यहाँ पे इसे रन कर देते हैं एक बार, और X ले लिया, मैं प्लस ही तो कर रहा हूँ, हो जाना चाहिए ना नॉर्मल, तो प्रिंट TXT, एरर आ गया, लिखा आ रहा है ना कैन ओनली कनकेट स्ट्रिंग, वो नॉट इंटीजर, वो इंटीजर वैल्यू है ही नहीं, AB ऐड नहीं हुआ ना उस वजह से वो, ये वाली चीज क्लियर है, कि नंबर के इंटीजर के साथ इंटीजर ही तो प्लस करोगे, आप ABCD के साथ 1 2 3 प्लस नहीं कर सकते ना,
आउटपुट क्या देगा वो, ए को अगर प्लस करूँगा मैं 5 से, तो ZX प्लस कर सकते थे इसमें। हाँ कि वो है कि अगर ये सिनेरियो हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है। अब जेड एक्स देखे कि जैसे यहाँ पे ले लिया जेड एक्स प्लस में एक्स, दो वेरिएबल, अब प्रिंट कर दिया हमने टी एक्स टी, आ गया ना, उसमें हो गया क्योंकि इंटीजर इंटीजर के साथ तो होगा ही प्लस, पर वो नहीं होता ए बी डायरेक्ट। ये चीज क्लियर है? ये वाला भी एक बार करके देख लो, फिर आगे मूव करते हैं। ये ना, रेदर देन कॉपी पेस्टिंग से ज्यादा है ना, हमें लॉजिक पे फोकस करना है कि वो क्यों होता है उसके साथ और क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर लॉजिक क्लियर है तो फिर आगे मूव करने में आसानी होगी। इसका कलर भी चेंज हो जाता है ना, स्ट्रिंग बनती है। हाँ, इंटीजर का कलर ग्रीन रहता है और उसका रेड हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है ना, जो पाइथन डेवलपर है जैसे बनाई हुई है तो पीछे से ही है। ये होता है ना कि इजिली आइडेंटिफाई कर पाए। हो गया ये वाला। नाउ अगर अब जैसे हमने एक और वेरिएबल ले लिया, ए बी ले लिया, अब इसके अंदर हमने स्ट्रिंग में लिख दिया हेलो। अगर अब मेरे को इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा। कि जैसे हमने इस वाले को कन्वर्ट करा है ना इंटीजर में 152 को, अब इस हेलो को कन्वर्ट करना है, हो जाएगा? नहीं हो, क्यों? नंबर चाहिए होगा। तो डिलीट है ना, वो अल्फाबेट। हाँ, कि अब एक चीज होती है कि जैसे अगर कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर सिर्फ नंबर हो तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट अगर जैसे करेक्टर आ गए ए बी सी डी, वो कैसे कन्वर्ट हो गए? वो नहीं हो गए ना नंबर में कन्वर्ट। ठीक है, तो वो सिनेरियो कन्वर्ट ही नहीं होता है। अब एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि जैसे जेड एक्स ले लिया, अब इंटीजर, अब इसमें किसको कर दिया, ए बी को, प्रिंट करते हैं, आ गया error। ठीक है, कि ये हो ही नहीं सकता, स्ट्रिंग है ना बेसिकली वो, ये बुलियन में हो जाएगा सर। फिर वो बूलियन तो अलग ही हो गया ना।
कि जैसे यहाँ पे अगर बूल में करोगे वो तो ट्रू बताएगा क्योंकि वो ट्रू ही है, स्ट्रिंग है तो ट्रू बता देगा। अब ये है कि इसे मैं अगर फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा, फ्लोट में भी नहीं होगा, फ्लोट तो डेसिमल होते हैं ना। अब हेलो को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेगा? और यही है, अब मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, इंटीजर में भी नहीं हुआ, स्ट्रिंग तो वो ऑलरेडी है ना, क्योंकि जो भी डबल कोटेशन के अंदर आता है कि ये क्या होती है मेरी डबल कोटेशन, जो भी इसके अंदर आता है वो सब क्या होते हैं, और ये तो ऑलरेडी था ही तो होना ही था, वो तो कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट क्या समझ जाओ इंटीजर स्ट्रिंग हो जाएगा ना। क्या चीज इंटीजर वैल्यू। अब बुलियन है ना कि जैसे वो है ना सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, कि जैसे मैं अलग में एक दिखा देता हूँ कि जैसे हमने ए में ले लिया 10, अब जेड क्या कर दिया बुलियन वैल्यू ए को, अब बूल है ना सिर्फ हमारा ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है मोस्टली। इंटीजर वैल्यू फ्लोटिंग में कन्वर्ट होती है। हाँ वो हो जाएगी, अगर मैं इसे फ्लोटिंग में कन्वर्ट करूंगा इंटीजर वैल्यू को, वो तो हो जाएगी। 10.0 कर दिया ना उसने। तो उसमें डेसिमल भेज दिया उसके पास। हाँ कि वो तो फ्लोट में ही तो कन्वर्ट करना था, फ्लोट का मतलब क्या होता है डेसिमल, हम मैथ्स में वैसे डेसिमल कहते हैं, इस कोडिंग टर्म में फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि नंबर से तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब डेसिमल से भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जैसे z में हमने क्या ले लिया 5.5, अब हमने a में अगेन क्या करें इंटीजर z प्रिंट कर दिया, z a करना था, हो गया कन्वर्ट हो गया ना इंटीजर वैल्यू में, पीछे की फ्लोटिंग वैल्यू हटा दी, कि यही है कि ये सारी चीज होती है, पर ABCD को नहीं कर सकते ना नंबर में कन्वर्ट। सर जैसे 5.5 था, हाँ उसने 5 लिया इंटीजर में, कोई नहीं, वो देगा ही नहीं ना, पीछे का रिमूव कर देगा वो, 5.9 चाहे 5.9 हो चाहे कुछ भी हो, वो डेसिमल वैल्यू हटा ही देगा पीछे की। ये चीज क्लियर है? सर ये समझ नहीं आ रहा कि जब ए बी को स्ट्रिंग दे रहे हैं और उसको जेड एक्स इक्वल टू बुलियन करके ए बी को असाइन कर रहे हैं, तो ये प्रिंट पे ये ट्रू क्यों लिख रहे हैं इसको? Q2 दे रहे हैं, ट्रू क्यों लिख रहे हैं ट्रू? कौन सा वाला था? जैसे ये मैंने इसमें ए बी को फॉल्स करा, तो अगर इसे बुलियन पे कन्वर्ट करेगा प्रिंट करूँगा तो फॉल्स नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ये हाँ ना ना वो तो ट्रू ही बताएगा ना, क्योंकि जो भी कोटेशन के अंदर आता है सब स्ट्रिंग है, उसके लिए तो सब वो ट्रू ही दिखाएगा, वो ये सोचो कि फॉल्स आ जाए वो नहीं होगा सिनेरियो। सर आपको बड़ी एच टू भेजी थी ना। हाँ लग रही है, चाहिए एक और? इनपुट क्या नाम है ये भी यही वाली है, वीजे वो वीजे का मेल तो फीमेल। अच्छा फीमेल, यही है यहाँ पे यही मिलेगी ड्यू बैक में, किस में लगानी है? काम से ये चीज़ें होती हैं, माउस की जरूरत है, माउस रिक्वायरमेंट की है, रिक्वायरमेंट तो 5 साल में 5 माउस बनाएगी। ये ले जाओ ले और क्या था? मैंने नीचे काम चाहिए, अब मैं अडेप्ट किया है सब वीजे का बोल, अब पोर्ट नहीं मिल रहा, वीजे पोर्ट नहीं, एक है ना, एलईडी में वीजे पोर्ट नहीं। लिख लो एक जगह पे क्या क्या चाहिए, इन्हें दे दो कि ये चाहिए, माउस तो आ जाता है, इतना सोचोगे देना पड़ेगा। लिख लो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या क्या चाहिए, तभी आएगा वरना नहीं आएगा। इंटीजर में करने के लिए आईएनटी लिखना है। हाँ ये नहीं रहा तो क्यों? पता नहीं गलत है शायद क्या।
इसको 10 दिया है ए बी को, फिर मैंने सी की वैल्यू दी है इंटीजर को ए बी बना दिया, ठीक है फिर उसके बाद डी को 5 दिया है। ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब और मैंने ई को दिया है ए बी प्लस में डी। हाँ तो ए बी प्लस कर रहे हो ना, ये वाला ए बी, ये तो प्लस ही नहीं होगा, स्ट्रिंग है ना। मैंने एक दिया है यहाँ पे, हाँ दिया है। एक इंटीजर बनाया ना उसको मैंने, हाँ तो सी सी को। हो गया ना, हमें ए बी अच्छा की अच्छा जगह अच्छा, सी करना पड़ेगा। वो सी होता है। हाँ वो तो ए बी को ही बुला लेते हैं, कोई ये चीज क्लियर है। अब नई चीज सीखने को मिल रही है। जो ये डेसिमल के बाद वैल्यू जो ये वैल्यू गायब कर देता है डेसिमल के बाद, उसको वापस रिकॉल करने तो मुश्किल हो जाती है। हाँ मतलब जेड को ही करना पड़ेगा कॉल, फिर तो सीधा जो ओरिजिनल वैल्यू में उसको डेटा स्टोर था उसको ही कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी वाली जो ये नहीं है इसमें तो स्टोर हुआ नहीं होगा, इसमें तो वो हटा ही देगा ना पीछे का डेसिमल, तो ओरिजिनल वाले से ही मिलेगा वो। फिर प्रिंट जेड करना पड़ेगा। हाँ प्रिंट जेड करना ही पड़ेगा। किसमें? हाँ किसमें कन्वर्ट नहीं होगी, हो जाएगी, अभी तो करा था कि जैसे जेड ले लिया एक वेरिएबल, अब इसमें स्ट्रिंग में क्या ले लिया, हेलो ही ले लिया, ठीक है। अब हम कन्वर्ट करते हैं एक्स को सी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करें बूल में, वो तो गई। अब यहाँ पे हम प्रिंट बी लिखते हैं तो प्रिंट लास्ट टाइम वाला रहेगा स्टार्टिंग वाला उठाएगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बताया नहीं ओवरराइट का, वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक नई चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मैंने ए वैल्यू ले ली 10 कर दिया, ठीक है। ए को मैंने क्या वैल्यू असाइन कर दी, प्रिंट कर दिया दोबारा ए, दोबारा मैंने ए ले लिया, अब क्या कर दी वैल्यू असाइन 20 कर दी, बताया था सर वो, बताया था। फिर क्यों लास्ट पूछ वैल्यू रहे हो, हाँ ओवरराइट। लेटेस्ट वैल्यू लेगा। अब इसे मैं कॉल करूंगा तो क्या आंसर आएगा राइट नाउ, 20 10 और 20 दोनों आएंगे। 30 30 कैसे बना दिया, क्यों हुआ? ये नहीं बताया। नहीं बताया। नहीं ये नहीं बताया, वो अलग चीज। ठीक है अब देखो जैसे मैंने ये कॉल करा A10, यहाँ पे इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, कमांड मिला प्रिंट कर दो भाई, कर दिया। अब ए की वैल्यू दोबारा क्या कर दिया हमने 20 कर दी, फिर दोबारा उसे कमांड क्या मिला कि प्रिंट कर दो जो भी ए की वैल्यू है, 20 कर दिया। अगर मैं इस वाले प्रिंट को हटा दूं अब क्या आंसर आएगा, 20 क्यों 10 नहीं आएगा, 10 भी तो है उसकी वैल्यू। लेटेस्ट हाँ सिर्फ 20 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये पुरानी मेमोरी को ओवरराइट कर देता है, जो लेटेस्ट मेमोरी होती है ना उसको याद रखता है, पुरानी वाली को एक तरह से भूल जाता है, जो फ्रेश मेमोरी उसे याद रखेगा। ऐसे कितनी बार असाइन कर सकते हैं एक, एक ही बार मतलब दो ही वैल्यू कर सकते हैं ना। ना, मतलब असाइन तो चाहे कितनी कर लो। जैसे आपने ए पे 10 किया, नीचे हमने प्रिंट कर दिया, फिर ए पे 20 किया, फिर प्रिंट कर दिया। नहीं ऐसे तो कितनी मर्जी कर लो। तो फिर अगर मान लो मैंने 10 बार किया और फिर मैंने ए को कॉल की तो वो 10 वैल्यू दिखाएगा। हाँ अगर उसके नीचे नीचे ही प्रिंट प्रिंट लगा रखा है तो सबके, तो दिखा देगा। अगर एक ही बार नीचे प्रिंट है तो वो लेटेस्ट मेमोरी होगी, वही पुरानी वाली भूल जाता है, ओवरराइट कर देता है, क्योंकि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, क्योंकि वो क्या करता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, वो तो ओवरराइट हो जाएगी ना कि अब तो नई वैल्यू स्टोर कर दी है के अंदर हमने, तो पुरानी वाली को क्या करता है फॉरगेट हो जाता है, एक तरह से भूल जाता है, ओवरराइट। ओके क्लियर है ये वाली बात, ये भी लिख लो कर लो, बोलो ना। तो मैंने कल भी मैंने ये देखा, मैंने प्रिंट भी लिख दिया और उसको सैम आ गया था। सर जितने भी सेल होंगे वो सारे मतलब वो रन कर देता है एट अ टाइम। हाँ अब ये है कि अगर मैंने जुपिटर नोटबुक खोल के बंद कर दिया, अगर मैंने ए की वैल्यू सबसे ऊपर खोल कर रखी है, मैं नीचे ए की वैल्यू प्रिंट ए लिख रहा हूँ तो एरर आएगा, क्योंकि जब भी दोबारा खोल के सारे रन करने पड़ते हैं इसे।
अगर सारे सेल रन कर दिए, चाहे ऊपर कोई भी वैल्यू स्टोर करिए, उसे कॉल करके आ जाएगा। है तो कनेक्टिंग। और जो न्यू है, आप लोग लैपटॉप लाए हो पीछे? नहीं लाए आज, कल ले आना यहाँ से। ये हो गया है। एरर कैसा आ रहा है? एक को आगे करो ना, पीछे तो रहता है। अच्छा ये कॉपी पेस्ट कर देना तो चुप रहे बैठा है। ये हो जाए तो बताना, फिर आगे मूव करते हैं। हो गए? क्या करेगा? अब लास्ट है ये कि जैसे वेरिएबल नेम कैसे बनाए, कि जैसे हम कुछ ही बना रहे ए बी सी डी, वो ना बना के एक लॉजिकल बना ले। क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, इसलिए ऐसे ही बना रहे हैं। कि जैसे होता है ना कि एक लॉजिकल वेरिएबल ही नेम लिखो, अगर मैं उसमें स्कोर लिख रहा हूँ, उस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, तो स्कोर ही लिखना, ना कि एस। क्योंकि एक होता है ना कि लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, तो आपका कोड आप ही नहीं देखते हो, 10 लोगों में भी पास ऑन होता है, तो सामने वाला देखे तो समझ जाए आसानी से, वरना आपको कोड आपको दोबारा ही लिखना पड़ेगा अगर सामने वाले नहीं समझ पाएंगे तो। इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं और एक लॉजिकल वेरिएबल नेम बनाते हैं। अगर जैसे मैं देखूं तो मैं समझ जाऊंगा ना उसने स्कोर ही लिखा होगा उसके अंदर, कि ABC लिख रखा है, मैं भी सोचूंगा क्या डिक्लेयर कर रखा है, पता ही नहीं। तो इसलिए एक लॉजिकल रख के चलो, वो बढ़िया है। ओके, बस इसमें यही था कि कैसे वेरिएबल नेम बनाते हैं, ये तो हमने देख ही लिया था, है ना। बस यही है कि थोड़े लॉजिकल लेने हैं, ऐसे ही ABCD मत लेना है, थोड़े टाइम लेंगे फिर नहीं लेंगे हम। ओके, चले आगे। पहला तो खत्म ही हो गया हमारा। अब जैसे हमने a की वैल्यू असाइन करी 5, ये तो प्लस ऑपरेटर तो आते हो गए ना सारे, कि 10 कर दी। अब z में क्या कर दिया हमने, a प्लस, इसको कॉल करूंगा मैं सीधा z को, आ गया 10। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, जैसे a भी ले लिया 15, देन zx ले लिया अगेन 15, मैंने प्रिंट में ही लिख दूंगा सीधा a प्लस बी प्लस, आ गया। इस वाले मैनर में क्या था कि मैंने एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कर दी z के अंदर, इसमें मैंने उन्हें प्लस करके डायरेक्ट कॉल कर लिया। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है कि एक ही कोड को करने के है ना मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बस वही है, लॉजिक के ऊपर बात है। मैं तभी कह रहा हूँ कॉपी पेस्टिंग से ज्यादा ना लॉजिक पे फोकस करना, कैसे वर्क करता है। तो सबके कोड लिखने का मैनर अलग हो सकता है। ठीक है, हाँ वो तो फिर भी आएगा, वो तो डायरेक्ट कर लो चाहिए, कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ 50 प्लस 50, वो तो ऑपरेटर तो है ही ना प्लस का, कैलकुलेटर बना दिया। प्रिंट सब कर देता है, कि उसका काम बस एक तरह से कॉल करने का है, कि उसमें जो चीज रखोगे वो कॉल कर देगा उसे। कैलकुलेटर भी बना देगा थोड़े टाइम में। ये चीज क्लियर है, चले आगे। बस वही नाम याद करने पड़ेंगे। किनके नाम ही क्या रखने, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, बस वो थोड़ा एक बार करते रहोगे धीरे धीरे हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट, वो ये डेसिमल है, पॉइंट है, मतलब हवा में उड़ रहा होगा, फ्लोट है, ऐसे याद कर लो। धीरे धीरे हो जाएगा, अभी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि याद ही करना है, रट्टा मारना है। कोड धीरे धीरे जैसे लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, अपने आप ही आ जाएगा। अभी कुछ याद ही नहीं करना हमें,
बस करते रहो, कोड को प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे वैसे स्किल्स रिफाइन होती रहेगी। पता ना चले तो टाइप करता हूँ, कुछ भी लिख के, जैसे याद नहीं आ रहा हाँ, तो टाइप होगा ना, सीधा टाइप तभी बता देगा कौन सा टाइप है। ये तो खत्म। अगला क्या था हमारा, न्यूमेरिकल टाइप। ये तो हम सारे ऑपरेटर यूज कर ही सकते हैं, कि मतलब मेन मेन बता देता हूँ मैं। ए बी ले लिया हमने, जेड एक्स जेड बी हो गया, तो कोई नहीं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे क्या करता हूँ, कॉल ही कर लेते हैं जेड एक्स। अब मैंने डबल स्टार, डबल स्टार का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। अच्छा जेड बी है, हाँ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। स्क्वायर नहीं होता, पावर होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लो मैंने तो क्यूब कर दिया, अब स्क्वायर तो नहीं रहा भी है। 5 का क्यूब हो गया 125, है ना। और यही मेरे को इसका स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25। ये पावर होती है, डबल स्टार का मतलब पावर होता है कि हमें उसको कितनी पावर असाइन करनी है, 2 3 4 5 10 100। हाँ वैसे इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं मैथ्स में, वैसे नॉर्मली पावर कहते हैं, पर प्रॉपर मैथ्स में देखोगे तो एक्सपोनेंशियल। जेड पे और स्टार लगाएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब एक स्टार लगाएंगे तो सिंगल स्टार का मतलब तो मल्टीप्लाई है, मतलब 5 इंटू 2 10। डबल स्टार का मतलब होता है पावर। ये चीज क्लियर है अभी नहीं आया। कि ये है कि अब यहाँ पे जैसे मैंने एक को स्टार लगा दिया, अब 100 पावर असाइन कर दी, 5 की पावर कितनी हो गई, अब 100 हो गई, काफी ज्यादा ही आएगा। वेरीफाई करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। कि हम इस पे कितनी भी मतलब पावर तो अनलिमिटेड तो नहीं है वैसे, हाँ कुछ अभी, हाँ दिखाया था ना, 4700 डिजिट है। हाँ कि ये हो गई 3000 पावर। सीधा 5 ही कर दो, अभी बता देगा। 5 भी आ रही है, 8 ही कर दी। हाँ, कितनी डिजिट की लिमिट है इसकी, ठीक है। 5000 की कैसे आ गई? डिजिट नंबर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये वाले की नंबर है वो, इतने डिजिट ही आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, कि पावर है कितनी भी हम असाइन नहीं कर सकते वैसे आंख बंद करके। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि जैसे मैंने ए ले लिया 5, अब नाउ ए प्लस इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 10। अब मैं प्रिंट करता हूँ ए को, अब क्या आएगा आंसर, कैसे कि ए की वैल्यू मैंने फर्स्ट क्या असाइन करी, ए की वैल्यू यहाँ पे तो 5 है। अब हमने उसे क्या कह दिया कि भाई जो भी उसकी वैल्यू उसमें प्लस होके बराबर कितना हो जाए 10 के, 10 हो गया ना, मतलब 10 उसमें ऐड ऑन हो जाए, तो कितना बन गया वो, क्लियर है। यहाँ पे हम सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, ओके। कि जैसे अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 50 आएगा, आ गया 5 इंटू 10 50, क्लियर है ये वाली बात। बस न्यूमेरिकल भी ऑलमोस्ट हो ही गया। ये एक बार ट्राई करके देख लो, किसी का अगर इसमें इशू आ रहा है तो मेरे को बता देना। सर ये जो डबल स्लैश होते हैं वो रिमाइंडर बताते हैं उसका। हाँ, जैसे सिंगल में हो गया हमारा 0.5, कि मैं 10 से 5 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.5 ही आना है ना। अगर डबल में कर रहे हैं हम तो सीधा रिमाइंडर ही, कि कितना आएगा, कोफिशिएंट हो जाता है ना, कोफिशिएंट और रिमाइंडर वही वाली चीज़ है। ट्राई करके देख लो ये सारे, किसी में इशू आए तो बताना। कर लो कर लो, फिर चलते हैं। सर कर दोगे सुना क्या चीज़, इसे प्रिंट लिखना जरूरी होता है, किस में, ये प्रिंट कॉल करने के लिए प्रिंट लिखना जरूरी होता है। अच्छा ये वाला कह रहे हो, हाँ, कि डायरेक्ट कॉलिंग हो जाएगा फिर तो, अगर मैं इसे रन करूँगा तो आना ही नहीं है। मैं वही प्रिंट लिखना जरूरी है।
मैं एक चीज़ में एक सिनेरियो में नहीं होता, काफ़ियों में मैं बता दूंगा। वेरिएबल डायरेक्ट भी कॉल हो जाते हैं। मीनिंग होगी तब भी आ जाएगा। हाँ, पर वो मैं अभी बाद में बताऊंगा ना कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर धीरे धीरे ऐड ऑन करता रहूंगा। फिर इसमें अगर कोई स्टेटमेंट जो हमने हैश डाल के डाली है उसे सर्च करना हो तो हो सकती है सर? हैश डाल के मतलब क्या सर्च करना जैसे है? हैश डाल के ओवरराइट लिखा हो इसी के अंदर, हमें दिखा। सर्च करना हो तो कर लिखा हुआ है। इसमें खाली है भाई। ये लिखा हुआ है ना ओवरराइट, जैसे इसके ऊपर। हाँ हाँ, तो अब इसे इस पूरे उसमें सर्च करना है तो कुछ नहीं वो सर्च उससे ऑप्शन नहीं नहीं होगा। है, नहीं। ये तो इसमें समस्या है ये वाली बात। बताइए होगी ना कुछ। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे हेडिंग देनी हो, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे ये एक दे रखी है ना इस पे हेडिंग टाइप में, फिर कोड लिख रखा है, तो ये कैसे करते हैं? अब जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा, कोड लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर देना है, मार्क डाउन। तो यहाँ पे सिर्फ हेडिंग आएगी, कोड नहीं होगा। और कैसे चलेगा, सिंगल हैश लगाया कि जैसे हमने यहाँ क्या लिख दिया, हेडिंग ही लिख दिया, ठीक है। और इसे रन करने का सेम पैटर्न है, या तो इस पर क्लिक कर दो या शिफ्ट एंटर, आ गई हेडिंग। अब यही है कि सिंगल हैश का मतलब होता है कि जैसा होता है ना H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, अब ये H2 हो गई कि और छोटी हो जाएगी, मतलब जितनी H3 H4 तो छोटी हो गई ना, सबसे बड़ी हेडिंग तो H1 होती है। वो ये जितने हैश लगाते रहोगे वो उतना छोटा होता रहेगा। इन शॉर्ट कि मैंने यहाँ इतने सारे लगा दिए, छोटा ही हो गया एकदम, है ना। कि यहाँ पे अगर मैंने एक ही रखा है तो ठीक है। और शॉर्टेस्ट वे है कि यहाँ पे अगर क्लिक ना करना हो मार्क डाउन पे, कि यहाँ पे ये आ रहा है ना ये पार्ट, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सिर्फ सीधा M दबा देना, मार्क डाउन हो गया ना, ऊपर देखो। अगर कोड करना है वापसी तो Y, ठीक है, M से मार्क डाउन, Y से कोड। यहाँ पे पहले यहाँ क्लिक करना है इस पोर्शन पे, पीछे अभी वेट कर लो 5, ठीक है। यहाँ पे इस पार्ट पे क्लिक करना है M एंड Y, ठीक है। मार्क डाउन का मतलब हेडिंग देना, Y का मतलब कोड ही लिख रहे हो। और रॉ सर? रो ऐसे ही कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल मैनर में ही रहेगा कि जैसे अगर मैंने इस वाले पोर्शन को रो कर दिया तो बस एक ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं है। ये रन हो जाएगा। रन क्या करोगे इसे, रो है ना वो तो, अच्छा। रो तो रन ही नहीं होगा। रो का मतलब उस चीज को ऐसे ही छोड़ दो जो लिख रखा है, कुछ नहीं हो सकता उसका, इन शॉर्ट। हाँ, अब वो ये कोई भी हेडिंग देनी हो कुछ भी तो एक आइडिया हो जाए। क्यों नहीं हो रहा? सर बोर्ड को वापस लाना तो उसके लिए क्या था? वाई। पर ये चीज याद रखना, जब ये हैश दबाओ तो स्पेस भी देना कंपलसरी है, स्पेस दे के ही करना, ठीक है। कलर भी चेंज हो जाते हैं मार्क डाउन। हाँ, ग्रीन ब्लू जो रखने हैं वो काफी सारे तरीके होते हैं, पैटर्न होते हैं। और हमें क्या कलर का क्या करना, हम HR थोड़ी है, वो तो HR का काम है ना, कलरफुल बनाना चीजों को। हमें तो कोड लिखना है।
ये चीज़ें टिल नाउ डन है। फिर कल से हम नया